जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 12 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्वेबल फॉर पी के लिए। सो बेसिकली ये टॉपिक यहाँ पर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो फर्स्ट ऑर्डर के हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है वो dy बाई डी एक्स इस फॉर्म के हैं, बट उसकी जो डिग्री है वो फर्स्ट नहीं है, मतलब इसकी डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा होगी। ओके, इस तरह के हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक नोटेशन यूज़ करेंगे, वो नोटेशन याद रखना, हम dy बाई डी एक्स की जगह पे p नोटेशन यूज़ करेंगे। फॉर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट ऑफ हायर डिग्री 3 केसेस में अराइजेस। तो इसमें 3 केसेस अराइज होते हैं। एक तो सोल्वेबल फॉर p होता है, दूसरा सोल्वेबल फॉर x होता है और सोल्वेबल फॉर y होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले। इस लेक्चर में हम सोल्वेबल फॉर p के लिए डिस्कस करेंगे। सो सोल्वेबल फॉर p के लिए क्या होता है, तो आपको कोई फंक्शन दिया होगा ऑफ वेरिएबल x y एंड p। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन क्या होगा, उसमें वेरिएबल x y होंगे और p भी होगा इक्वल्स टू 0, जहाँ पर p आपका क्या होता है dy बाई डी एक्स, वो याद रखना। तो आपको क्या करना है, ये जो भी फंक्शन है उसके फैक्टराइजेशन करने, लीनियर फैक्टराइजेशन करने। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है p माइनस क्यू वन ऑफ एक्स वाई, पी माइनस क्यू टू ऑफ एक्स वाई, पी माइनस क्यू एन ऑफ एक्स वाई। तो इसके लीनियर फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करो, आप हर एक को 0 से इक्वेट कर दो। ये फर्स्ट वाले को 0 से इक्वेट कर दो, ये सेकंड वाले को 0 से इक्वेट कर दो। तो जितने भी फैक्टर्स मिल रहे हैं सबको 0 से इक्वेट करो। जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को 0 से इक्वेट करोगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, सेकंड वाले को 0 से इक्वेट करोगे तो आपको दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह से जो सारे सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट ले लो, दैट वुड बी योर जनरल सॉल्यूशन इन दैट केस। तो हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं सोल्वेबल फॉर p के लिए। जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। नाउ इन दिस एग्जांपल एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। देखो हमने dy बाई डी एक्स किसको बोला है, p को बोला है। तो जब आप dy बाई डी एक्स की जगह पर यहाँ p रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई एज इट इज, dy बाई डी एक्स की जगह p, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट, और यहाँ भी dy बाई डी एक्स है तो उसकी जगह पर p लिख दो, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो जब आप अपना जो लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन देखोगे तो ये एक्चुअली क्या दिख रहा है, आपको कुछ फंक्शन दिख रहा है एक्स वाई और p का, है ना, और इक्वल्स टू 0। इस तरह का हमें फंक्शन दिख रहा है एक्स वाई और p का। तो इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। सो आई एम सिंप्लीफाइंग दैट फंक्शन ओवर हियर। सो एक्स वाई पी स्क्वायर आई एम राइटिंग एज इट इज, प्लस ये जो p है उसको इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या करो, इसके फैक्टराइजेशन करो। तो देखो फर्स्ट जो 2 एक्सप्रेशन है उसमें क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है और p कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, yp प्लस x। सेकेंड लास्ट वाले जो 2 एक्सप्रेशन है उसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर y कॉमन है, तो ये हो गया yp प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो दोनों में यहाँ भी yp प्लस एक्स, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ टेक yp प्लस एक्स कॉमन। तो अगर हम yp प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो दूसरा क्या बचेगा, xp प्लस वाई। तो ये लीनियर फैक्टर्स हो गए। तो आप क्या करो, दोनों को 0 से इक्वेट कर दो। तो मैं इसको दोनों को नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। सो yp प्लस एक्स यहाँ लिख देते हैं, yp प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, xp प्लस वाई इज इक्वल टू 0, xp प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो दोनों को सेपरेटली हम सॉल्व कर देते हैं। सो yp इज इक्वल टू प्लस एक्स, यहाँ आएगा तो माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, p क्या होता है हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो देयरफॉर y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन ले लो दोनों तरफ। तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू, माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। कॉन्स्टेंट आप ले लो, कोई c1 ले लेते हैं। देखो 2 कैंसल हो जाए और ये थोड़ा अच्छा दिखे उसके लिए हम कॉन्स्टेंट भी इसी फॉर्म का ले रहे हैं, c1 स्क्वायर बाई टू, ताकि 2 कैंसल हो जाए। अदरवाइज आप डायरेक्टली c1 लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। सेकेंड वाला क्या होगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स पी इज इक्वल टू माइनस वाई। सो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो वेरिएबल सेपरेट करो, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सो ln y इज माइनस ln
एक्स प्लस ln c2, c1 हमने दे दिया, यहाँ c2 नाम दे देते हैं। सो माइनस ln x को आप यहाँ लाओगे तो प्लस ln x हो जाएगा। सो ln y प्लस ln x इज इक्वल टू ln c2। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू c2, और यू कैन राइट एक्स वाई माइनस c2 इक्वल्स टू 0। दिस इज वॉट आवर सेकेंड सॉल्यूशन। सो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, तो 1 और 2 का प्रोडक्ट ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस c1, दूसरा क्या है एक्स वाई माइनस c2, दोनों को 0 से इक्वेट कर दो। सो दिस वुड बी अवर जनरल सॉल्यूशन। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप p रखोगे, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है तो ये भी p हो गया, माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एज इट इज प्लस ये जो एक्स वाई पी आपको सेंटर में दिख रहा है उसको हम फैक्टराइजेशन करने के लिए 3x वाई पी माइनस 2x वाई पी लिखते हैं, माइनस ये जो 6y स्क्वायर है उसको तो हम एज इट इज लिख रहे हैं इज इक्वल टू 0। सो 3x वाई पी माइनस 2x वाई पी इज सिंगल टाइम्स x वाई पी। अब देखो फर्स्ट जो दो एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर x और p कॉमन है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको xp प्लस x और p कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपको बच रहा है 3y। लास्ट वाले जो दो एक्सप्रेशन है उसमें क्या कॉमन है, एक तो माइनस 2y कॉमन है, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा xp प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, एक तो xp माइनस 2y और दूसरा क्या आ रहा है xp प्लस 3y, ये दोनों में कॉमन है xp प्लस 3y। तो व्हेन यू टेक xp प्लस 3y कॉमन तो ये फैक्टराइजेशन मिल जाएंगे। तो एक फैक्टर मिल रहा है आपको xp माइनस 2y, दूसरा मिल रहा है xp प्लस 3y। तो दोनों को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं, xp माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर क्या है हमारा xp प्लस 3y इज इक्वल टू 0, xp प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दोनों के सॉल्यूशंस आप सेपरेटली फाइंड आउट कर दो। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको xp इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर xp क्या होता है हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y। यहाँ वेरिएबल सेपरेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 बाई एक्स डी एक्स, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा ln y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या होगा 2 टाइम्स ln x प्लस ln c, तो ये क्या हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln, ये 2 आप log के x के ऊपर ले सकते हो तो ये x स्क्वायर हो जाएगा ln c। तो ये क्या हो जाएगा ln y इज इक्वल टू, लॉग का में प्लस होता है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, इसको c1 नाम दे देते हैं हम, तो ये हो जाएगा c1x स्क्वायर। तो दोनों तरफ लॉग कैंसिल हो गया तो आपको y क्या मिलेगा c1x स्क्वायर, और यू कैन सिंपली राइट y माइनस c1x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। सिमिलरली फाइंड आउट द अनदर वन, xp इज इक्वल टू ये क्या हो गया माइनस 3y, और हमारा p क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3y। तो वेरिएबल सेपरेट करो तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 3 बाई एक्स डी एक्स। सो दिस इक्वल्स टू ln y इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ln x प्लस ln c2, क्योंकि c1 हमने यहाँ नाम दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा ln y, ये माइनस 3 यहाँ पर ले आओगे तो प्लस 3 हो जाएगा ln x प्लस इज इक्वल टू ln c2। देयरफॉर ln, ये 3 को ln के ऊपर ले जाओ, x के ऊपर ले जाओ, लॉग में आप ऐसा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू ln c2। सो देयरफॉर बीच में प्लस का साइन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, सो ln y इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा ये, या एक्स क्यूब y लिख दो तो भी चलेगा ln c2। ln कैंसिल हो गया तो एक्स क्यूब y माइनस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। आप दोनों का प्रोडक्ट लिख लो, तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, दोनों का प्रोडक्ट y माइनस c1x स्क्वायर और दूसरा क्या है एक्स क्यूब वाई माइनस c2 इज इक्वल टू 0। दिस वुड बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लुक एट वन मोर एग्जांपल। देखो इसका फैक्टराइजेशन इजी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
आप dy बाई डी की जगह जब आप p रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ये dy बाई डी यानी p प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p। सो पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, p माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ आएगा 3 2 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, p इक्वल्स टू 3, दूसरा क्या मिलेगा यहाँ पर आपको p इक्वल्स टू 2। तो दोनों को सेपरेटली सिंप्लीफाई कर दो। सो p इक्वल्स टू 3 है और दूसरा हमारा सॉल्यूशन क्या है, p इक्वल्स टू 2। तो p इक्वल टू 3, p क्या होता है हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। सो dy क्या हो जाएगा 3dx। व्हेन यू टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड सो y इज इक्वल टू 3x प्लस c1 और यू कैन सिंपली राइट y माइनस 3x माइनस c1 इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ सिमिलरली p हमारा होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू 2dx। व्हेन यू टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस c2। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा y माइनस 2x माइनस c2 इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट आवर सेकंड सॉल्यूशन। नाउ राइट डाउन द जनरल सॉल्यूशन। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, दोनों का प्रोडक्ट ले लो, y माइनस 3x माइनस c1 y माइनस 2x माइनस c2 इज इक्वल टू 0। सो दिस वुड बी आवर जनरल सॉल्यूशन इन दिस केस। तो आप इजीली फैक्टराइज करके इसके जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। नाउ सिमिलरली विल सी फ्यू मोर एग्जांपल ओवर हियर। यहाँ पर देखो x एज इट इज, देखो dy बाई डी की जगह p रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा x, यहाँ पर dy बाई डी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस y माइनस x एज इट इज, यहाँ भी dy बाई डी है तो उसकी जगह p लिख दो माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा xp स्क्वायर, ये p अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा yp। नाउ माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस xp माइनस y इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा xp माइनस y। यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लोगे तो xp माइनस y इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज अवर फैक्टराइजेशन, एक तो p प्लस 1, दूसरा xp माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। तो p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या है xp माइनस y इज इक्वल टू 0। तो xp माइनस y इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई दैट सेपरेटली। तो p हमारा क्या होता है p इज इक्वल टू ये माइनस 1 हो जाएगा, बट p हमारा क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। सो देयरफॉर dy क्या होगा माइनस dx। When you take integration on both sides, so y equal to minus x plus c1 or you can write x plus y minus c1 is equal to 0। ये माइनस x को और c1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो आपको ये फर्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ विल मूव फॉर द सेकेंड वन। तो ये क्या हो जाएगा xp इज इक्वल टू y। सो देयरफॉर x p हमारा होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। सो देयरफॉर वेरिएबल सेपरेट करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy is equal to 1 upon x dx. So therefore ln y is equal to ln x plus ln c2। तो ये क्या हो जाएगा ln y is equal to ln c2x। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ln कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा y minus c2x equal to 0। This is what our second solution. So after getting first and second solution we will write general solution now. Therefore the general solution is x plus y minus c1 and y minus c2x is equal to 0. So this would be our general solution now. So in that way you can factorize the given first order higher degree differential equation and you can solve for p also. One last example we'll discuss. Replace the same thing, replace your dy by dx by p. So what is our expression now, x into y dy by dx square, that means it is p square minus x square plus y square, we will write it as it is. Now again we have dy by dx, that is p plus xy is equal to 0. Now xy p square, multiply this p inside the bracket, so it is x square p minus y square p plus xy is equal to 0. तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन है उसमें क्या कॉमन आ रहा है,
तो एक x और p कॉमन आ रहा है। जब आप x और p कॉमन लोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको yp minus x. When you take minus y common over here, so here you will get yp minus x is equal to 0. तो दोनों में yp minus x आ रहा है. So therefore yp minus x and xp minus y is equal to 0. This is what our factorization. तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सिंप्लीफाई करते हैं. yp minus x is equal to 0. दूसरा क्या है, xp minus y is equal to 0. xp minus y is equal to 0. दोनों को सेपरेटली सिंप्लीफाई करो. सो ये क्या हो जाएगा, yp is equal to x. therefore yp हमारा होता है dy by dx is equal to x. वेरिएबल सेपरेट करो. सो y dy is equal to x dx. सो therefore y square by 2 is equal to x square by 2 plus c1 square by 2. देखो यहाँ पे कांस्टेंट भी जो हमारा एक्सप्रेशन है उसी तरह से हम ले रहे हैं, अदरवाइज आप c1 लेना चाहो तो भी चलेगा. तो ये 2 दोनों तरफ कॉमन लेके कैंसिल कर दो और ये y स्क्वायर को आप यहाँ ले आओ. तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट सॉल्यूशन. सिमिलरली xp is equal to y and what is our p? p is dy by dx is equal to y. Separate the variable. So it is 1 upon y dy is equal to 1 upon x dx. That is ln y is equal to, when you take integration on both side, तो 1 upon y का इंटीग्रेशन ln y, यहाँ पर ln x, यहाँ पे कांस्टेंट भी हम ln में ले लेते हैं, ln c2. So therefore ln y, बीच में प्लस का साइन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दैट इज c2x. ln will get cancel. तो y minus c2x is equal to 0. ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है. Now we will write general solution over here. Therefore, the general solution is the product of first and second solution. So x square minus y square plus c1 square into y minus c2x is equal to 0. This is what our general solution. So in that way you can simplify the first order higher degree differential equation for the solvable for p. तो यहाँ पर आपका मेन टास्क क्या होता है, आपको फैक्टराइजेशन करना रहता है सोल्वेबल फॉर पी के लिए. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया. थैंक यू एवरीवन.